एक्सरसाइज 8.3 ये आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर पार्ट्स हैं। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इसका इंट्रो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, 8.3 एक्सरसाइज का इंट्रो वीडियो। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और मैंने बताया था आपको कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट में कॉट टैन में चेंज होता है, एंड सेक कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक सेक में चेंज होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आप देखिएगा इसका वीडियो, इंट्रो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब आप एक्सरसाइज 8.3 लगाने में कहीं कोई प्रॉब्लम फील नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए, मैंने बताया ये 18 और 72 दोनों को अगर सम करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 मिलेगा। 18 और 72 का जो सम होगा वो 90 होगा। तो हमें किसी एक एंगल को, क्योंकि हमें इवेलुएट करना है इसमें, तो या तो इसे चेंज करो या इसे चेंज करो। अगर हम इसे चेंज करते हैं तो 90 - 72 लिख सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे हम, साइन 18 डिग्री को साइन 90 - 72 लिख सकते हैं। और अगर इसे चेंज करना चाहो तो cos 90 - 18 लिख सकते हैं। तो किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज आपको एक ही को करना है। तो साइन 90 - 72 अपॉन cos 72 डिग्री साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा जो होता है cos थीटा, साइन 90 - थीटा, थीटा के प्लस पर 72 डिग्री है ना, तो साइन 90 - थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा। तो cos थीटा अपॉन cos 72, इस तरह से 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी किसी एक को चेंज करिए, tan 90 - 64, क्योंकि 26 और 64 का सम 90 देता है, तो यानी कि बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि अगर हम इनका सम करते हैं तो 26 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 64 डिग्री है और 64 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 26 डिग्री है। क्योंकि 90 में हम माइनस करके निकालते हैं। अगर हमें 26 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है तो हम 90 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और सम इसका 90 आ रहा है। तो tan 90 - 64 वी कैन राइट, एंड cot 64, tan 90 - थीटा cot थीटा होगा, तो cot 64 अपॉन cot 64, ये भी 1 देगा आपको। ऐसे ही यहाँ पर 48 और 42 का सम भी 90 देगा। तो इस तरह से cos 48 लिख सकते हैं, cos 90 - 42 माइनस साइन 42, इसको नहीं चेंज करेंगे। और ये cos 90 - थीटा साइन थीटा माइनस साइन 42, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 देगा। ऐसे सेम बिल्कुल फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही सेम है। कॉसेक 31 और 59 क्या होगा, 53, 80, 80 और 90 देगा। तो कॉसेक इसको चेंज कर देते हैं तो क्या जाएगा, 90 - 59 माइनस सेक 59 लिखेंगे। इसे चेंज नहीं करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। आप इसे भी चेंज कर सकते थे, सेक 59 को क्या लेते हैं, सेक 90 - 31। और इस तरह से कॉसेक चेंज होता है 90 - थीटा सेक थीटा में। तो सेक थीटा माइनस सेक 59, तो यहाँ पर 0 आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन का मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट पार्ट करा दूँ। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, शो दैट tan 48 tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल 1। हमें चेक करना होगा कि एंगल्स का जो पेयर है उसे चेक कर लेते हैं, इक्वल 1 लाना है। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, शो करना है, हमें प्रूव करना है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। तो 48 का जो पेयर होगा, 48 का जो पेयर है वो 42 है और 23 का जो पेयर है वो 67 है।
है ना। 48 का जो पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री 48 का क्या होगा 42 होगा, और 23 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा 67। तो हम चाहें इन्हें तो पास पास लिख सकते हैं, 1048 इंटू 1042 इंटू 1023 इंटू 1067। ये LHS ले लिया मैंने, ये LHS ले लिया, अरेंज भी कर दिया और LHS भी हो गया। तो 1048 तो अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हो मत चेंज करिए, इसे चेंज करिए, तो 1090 माइनस 48 हो जाएगा। सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा, और इसमें भी आपको 1023 और 1067 में किसी एक को चेंज करना है। तो आप चाहो तो 1023 को चेंज करेंगे तो 1090 माइनस 67, और फिर इसे चेंज नहीं करेंगे तो 1067 रहेगा। 1048 नेक्स्ट स्टेप है, 1048 और 1090 माइनस थीटा क्या देगा, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा देगा। तो कॉट 48 इंटू 1090 माइनस थीटा कॉट 67 इंटू 1067। ध्यान दो 1040, देखो क्या है, मैंने एक चीज़ बताई थी या नहीं बताई थी, किसी भी टर्म को उसके रेसिप्रोकल टर्म से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 1 आता है। किसी भी टर्म को इफ वी मल्टीप्लाई any term if we multiply any term with their reciprocal THEIR, their reciprocal product always 1, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म्स हैं। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट है, अब मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ साइन थीटा, क्योंकि ये तो पहले से आपको इंट्रो वीडियो में मिल चुका है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा में जो कन्वर्जन होता है ये सारी चीज़ें आपको मिल गया है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से ऐसे रेसिप्रोकल टर्म्स थे, वैसे मैंने आपको बताया है। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि कौन कौन से रेसिप्रोकल टर्म्स हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म्स हैं। साइन थीटा, भाई बात मत करो, वीडियो बन रहा है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वीडियो चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखा करो भाई। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट, क्योंकि साइन और कॉसेक ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म्स हैं। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का 1 होगा ना, क्योंकि साइन और कॉसेक, साइन क्या होगा 1 बाई कॉसेक होगा, कॉसेक हो गया 1 बाई साइन। तो किसी एक को चेंज करेंगे बनाएगा। ऐसे ही आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। कॉस और सेक का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा 1 होगा। टैन और कॉट का जो प्रोडक्ट है वो भी 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और आप जब आप ये चीज़ ध्यान रखोगे तो टैन और कॉट का प्रोडक्ट, एंगल तो सेम है ना, एंगल सेम है, तो टैन 48 कॉट 48 ये भी 1 देगा, है ना, इंटू कॉट 67 और टैन 67 का प्रोडक्ट भी 1 देगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। इस तरह से 1 क्या है, RHS, ठीक है। तो 8.3 का जो सेकंड पार्ट है वो मैं करा रहा हूँ नेक्स्ट उसमें, और तब तक आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसके बाद में 2 क्वेश्चन शायद और रहेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन और बचेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ tan 2a इज इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2 इज एन acute एंगल, फाइंड एंगल a। हमें एक एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। 2a acute एंगल बताया गया है, तो क्या हम इसको लिख नहीं सकते cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं ना इसको। तो या तो cot 90 माइनस 2a लिखो, या इसे चेंज करो tan 90 माइनस, थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसे लिखना ज़्यादा आसान है, क्या इसे लिखना ज़्यादा आसान है, cot 90 माइनस 2a। चेक करो, tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है। तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, tan 2a को हमने लिख दिया। और क्यों ऐसा लिखा गया है, क्योंकि हम कंपेयर कर पाएंगे cot से बोथ साइड।
और cot 90 माइनस 2a cot a माइनस 18, तो अब cot तो क्या हो जाएगा, तो कंपेयरिंग में चले जाएंगे तो 90 माइनस 2a एंगल्स हम कंपेयर कर सकते हैं a माइनस 18 और हमें a की वैल्यू ही फाइंड करनी है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या आ जाएगा 90 प्लस 18, चेक करिए, इज इक्वल a प्लस 2a और ये होगा 108 डिग्री 3a, ठीक है। यहाँ पर आएंगे हम लोग तो क्या आएगा 108 अपॉन 3 इज इक्वल a, तो इस तरह से आएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू एंगल a क्या आ गया 36 डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री, ठीक है, क्लियर हो गई। तो फोर्थ क्वेश्चन, tan a इज इक्वल cot b, तो करें a प्लस b 90 डिग्री। तो देखिए क्या है, अगर हम किसी एक को चेंज कर दें, तो क्या हो सकता है, अगर हम tan को चेंज कर दें 90 माइनस a, cot 90 माइनस a, tan a को cot 90 माइनस a लिख सकते हैं और cot b को हम tan 90 माइनस b लिख सकते हैं। तो किसी को कुछ चेंज करिए, आप किसी को कुछ भी करिए, आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन, tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a इज इक्वल cot b। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 90 माइनस a इज इक्वल क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, 90 माइनस a इज इक्वल b हो जाएगा, और वी कैन राइट 90 इज इक्वल a प्लस b, और इस तरह से a प्लस b इज इक्वल क्या होगा 90 डिग्री होगा। और क्वेश्चन होता है ये कंप्लीट। तो मैं कर रहा हूँ इसको पॉज और आप लोग करिए नोट, में आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 टोटल क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 में बस इतने ही हैं। 8.3 एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 3 हैं और इसी स्टेप टाइम में आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देख लीजिए, कह रहे हैं sec 4a इज इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक अक्यूट एंगल है, 4a क्या है, एक अक्यूट एंगल है, तो हमें a की वैल्यू बताइए। लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही, मैंने सेकंड पार्ट जो है SYS किया है, यानी कि सॉल्व योरसेल्फ। सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था, सेकंड पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है। तो sec 4a लिख लेते हैं इसको, sec 4a इज इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस 20 डिग्री। और sec को हम क्या ले सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। और फिर ये क्या है, cosec कंपेयर में आ जाएगा, और a माइनस सॉरी यहाँ इक्वल लगा देते हैं और यहाँ a भी हटाना पड़ेगा ना। ये sec 4a लिखा मैंने, sec 4a cosec 90 माइनस 4a, और यहाँ इक्वल लगाया मैंने cosec a माइनस 20 डिग्री। और अब कंपेयर कराएंगे तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल क्या आएगा a माइनस 20 डिग्री। अब वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a इजिली। तो क्या हो जाएगा 90 प्लस, यहाँ इसके बाद बढ़ गए 90 प्लस 20 डिग्री लगाना जरूर, बार बार अगर भूल जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आप डिग्री लिखें, हम लोग जल्दबाजी में ऐसा लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। a प्लस 4a और 90 प्लस 20 और a प्लस 4a, तो ये 110 हो जाएगा इज इक्वल 5a, और a की जो वैल्यू आएगी 110 अपॉन 5 दैट इज़ 22 डिग्री हो जाएगी। तो ये आंसर आया, ये आंसर आ गया, एंगल a इज इक्वल 110 डिग्री अपॉन 5। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 कह रहा है कि इफ ABC, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, एंगल A, एंगल B, एंगल C इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल ABC के, देन शो दैट दिस। तो क्या जब बात उसने बोल दिया है कि ABC इंटीरियर एंगल्स हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है, मालूम होना क्या चाहिए, मालूम है ही आपको कि इंटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या है, वी कैन राइट एंगल A
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि इसने बात पहले ही बोल दी कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वी कैन राइट इजीली एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। बात यहाँ पर LHS में बी प्लस सी है, यहाँ पर बी और सी एंगल है और यहाँ एंगल ए है। तो देखिए हम इसको कैसे इसको अरेंज करेंगे, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस ए एंगल लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल 180 माइनस ए, 180 माइनस ए हो जाएगा। और इसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें एंगल बी प्लस एंगल सी का अपॉन 2 चाहिए, तो डिवाइड करेंगे इसमें दोनों साइड में। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2, और अगर यहाँ 2 से डिवाइड किया गया है तो हमें राइट साइड में भी 2 से डिवाइड करना होगा, और राइट साइड में जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कुछ इस तरह, और ये क्या आ जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल, ये 180 अपॉन 2 सेपरेटली इसमें जो है करेंगे 90, 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर लेना है हमें साइन, तो हम लेंगे बोथ साइड में साइन ही लेंगे, साइन लेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, साइन ए माइनस साइन 90 माइनस ए बाई 2। ध्यान दो इस राइट कॉर्नर पर आज का सोल्यूशन आएगा, साइन बी प्लस सी। अब देखो क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू पूछी जा रही है, साइन बी प्लस सी की वैल्यू पूछी जा रही है अपॉन 2 की, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ए बाई 2। इस तरह से इसका जो आंसर कॉस ए बाई 2 है वो प्रूव कर दिया आपने, ये RHS आपको शो करना था, ठीक है, कॉस ए बाई 2। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 7th, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में आपको मैंने इस टाइप क्वेश्चन कराया है। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन द टर्म्स ऑफ टी रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 40। तो साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, अरे 90 माइनस 13 लिखेंगे ना, 13 67 3 70 नहीं 23 लिखेंगे, ठीक है ना। 90 में 23 घटाओ 67 पाओ, तो 90 माइनस 23 क्या होगा, 67 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 में 3 गए 7, और यहाँ क्या होगा, 8 में 2 गए 6, बिल्कुल सही है। तो cos 75 क्या ले सकते हो, cos 90 माइनस 15 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और ऐसे लिखने के बाद साइन 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, cos 23, और प्लस cos 90 माइनस 15 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। और इस तरह से ये एक्सरसाइज 8.3 होती है कंप्लीट, और 8.3 के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, सेकंड का सेकंड पार्ट केवल SYS दिया है। तो मिलते हैं हम लोग फिर से एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रो वीडियो के साथ में, जो कि बहुत धमाकेदार होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा उसे। इसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 8.4 पर।